ओरिजिनल अंधभक्त तो हम ही लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हम लोग से कट्टरवादी कौन है। जब समय आता है तो एकजुट होकर के एक जगह चल ही ना जाते हैं। बनावट जो है वो तो अंधभक्ति का जो बनावट है वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। अब रहा सवाल हर चुनाव का बनावट। तो यहाँ लोग किसी पार्टी के प्रति डरवा के वोट लेते हैं, ये मुनासिब नहीं है। अगर महागठबंधन से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट मिल जाता है और जनसुराज से प्रशांत किशोर अगर बढ़हरिया से आपको प्रत्याशी बनाते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, चुनाव, अब मान लीजिए पार्टी से चुनाव लड़ने की बात आ जाए तो बैक होने की कहाँ बात है। ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मैंने सपना में भी नहीं देखने को मिल रहा है कि किसी को दूसरी पार्टी आपको माइनॉरिटी को दे रही है। सपना देखना छोड़ दीजिए, ये सपना हो जाएगा। कहीं दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही बहुत लोग लगे हुए, सपना ही तो अपना है, सब लोग तो सपना ही देख रहे हैं। सपना तो देख, हम भी देख रहे हैं सपना, आप भी देख रहे हैं सपना। नहीं देखिए, हम तो ये भी इस तरह की भी बात करते हैं कि अलग अलग पार्टी है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, इनमें जिनको जगह नहीं मिलता है वो लोग जनसुराज की ओर भाग रहे हैं। इस ये आपको भी गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। हमारे चैनल पे आप सबको पता है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता अपने अपने हिसाब से लोग तैयारी लोग करता है, कौन कहाँ फिट बैठेगा उसके हिसाब से सही टाइम का और सही जगह का लोग अपने हिसाब से इंतजार करता है। इसी बीच में अभी हम बढ़हरिया से मिट्ठू बाबू है, आप सबको पता है, क्षेत्र संख्या 17 जिला पार्षद और 18 से जिला पार्षद रह चुके हैं। चर्चित चेहरा है, पहले जदयू में भी रह चुके हैं। जदयू के बाद अभी कुछ दिन पहले फोटो वायरल हुआ था, आप सब लोगों ने देखा था और बड़ा चर्चा में था कि जनसुराज इन्होंने ज्वाइन किया है और भी कई लोग बढ़हरिया के जनसुराज ज्वाइन किए हैं। इसी बीच नेताजी से मुलाकात हुई है और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है बढ़हरिया में, खास करके क्या आने वाले टाइम में जनसुराज से मिट्ठू बाबू भी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जो मिट्ठू बाबू से जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी स्वागत है और आपके श्रोता को भी तहे दिल से स्वागत है। तो क्या मिट्ठू बाबू 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं? तैयारी तो 365 दिन हम लोग का रहता है जी। अब रहा सवाल कि सीजन जब आता है, चुनाव है और लोकतंत्र का महापर्व इसको कहते हैं, तो पर्व के मौके पर तो जाना चाहिए और आजमाना चाहिए। आजमाना चाहिए जी बिल्कुल, आजमाना चाहिए। आजमाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। अरे जो लड़ेगा वही ना जीतेगा, हारेगा। जी। तो कहीं ना कहीं जगह अपना बनाना चाहिए। तो आपको जनसुराज ही क्यों लगा? क्योंकि आप जदयू में भी थे और भी कई पार्टी हैं। असल में देखिए, वैकेंसी होता है। जो लोकतंत्र का सिस्टम है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सिद्धांत की लड़ाई होती है। तो जो प्रशांत का जो अपना सोच है, जो बिहार के लिए वो बनावट देना चाहते हैं, बिहार वासियों को जो काफी घनचक्कर में डाला हुआ है अदर पार्टी, उससे निकालने के लिए, उससे निजात दिलाने के लिए उनका एजेंडा जो है, उनका नीति जो है, वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। जो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं वो जगह दे रहे हैं और झूठा वादा वो नहीं करते हैं। ये हमने तकरीबन 5 साल उनके वर्कर लोग आए, मिले जुले, लेकिन मैंने कभी जुबान नहीं दिया। इसलिए कि सिवान का बनावट ही ऐसा है कि कई तरह का मामला आ जाएगा। तो उस सारे बनावट को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेके तकरीबन हम लोग जीते हुए, हारे हुए मुखिया जी, जिला परिषद, आपको चेयरमैन
वगैरह हम लोग 20 ठो ऐसे इलेक्टेड सेलेक्टेड बॉडी गए थे। संख्या हम लोग 50-60 आदमी हम लोग गए थे और प्रशांत जी से मिले। उनके जो विचार है उससे संतुष्ट होकर हम लोग मिले और हम लोग को उम्मीद है कि बड़हरिया से जो राजनीति में जातीय गणना जो होता है तो उसमें देखिए अभी वक्त है। किसी पार्टी को अंधभक्त बन के सपोर्ट करना ये मेरे समझ से मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी समय है और मेरा हक बनता है। तो फिर आप दूसरे को आप क्यों थोपते हैं मेरे ऊपर? तो वैसे वजूद बचाने के लिए हमको तो आना चाहिए, समाज के वजूद बचाने के लिए। हमारा गुणगान दूसरा क्यों गाएगा जब हमारा हक है, हम ज्यादा हैं, उसके बाद हमारे साथ लोग हैं, अदर साथी भी हैं, उनका भी विचारधारा है कि नहीं ऐसे समाज के अच्छे लोग आए जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, वैसे लोग नेतृत्व करें बड़हरिया का। तो फिर हमको अवसर मिल रहा है तो इस पर मंथन करके और उस पार्टी के साथ रहना चाहिए। आपने कहा कि सीमान का बनावट ही कुछ ऐसा है, तो क्या अभी भी बनावट वैसा ही है कि अब बदल गया है सीमान का बनावट? देखिए बनावट जो है वो तो अंधभक्ति का जो बनावट है वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। अब रहा सवाल हर चुनाव का बनावट अलग अलग होता है। त्रिस्तरीय पंचायत का जब चुनाव होता है तो उसका बनावट अलग होता है। बड़े बड़े लीडर उसमें आते हैं तो भी वो हार जाते हैं और एक आदना इंसान जीत जाता है, इसलिए कि त्रिस्तरीय पंचायत में हर लोग ही लड़ते हुए रहते हैं। कोई वार्ड लड़ रहा है, कोई सबके घर में आग लगा है तो बुझाएगा कैसे? तो सब लोग अपने बलबूते चुनाव लड़ते हैं, उसी में कोई जीत के जाता है, कोई हार के जाता है, लेकिन जनता के प्रति उसका सोच अच्छा रहता है, वही लोग चुनाव मैदान से फर्स्ट और सेकंड आते हैं। तो लोकसभा का अलग हिसाब होता है, विधानसभा का अलग हिसाब होता है। तो यहाँ लोग किसी पार्टी के प्रति डरवा के वोट लेते हैं, ये मुनासिब नहीं है। और अभी वक्त आया है, खास करके बड़हरिया विधानसभा के लोगों के को अवसर मिल रहा है कि एक अच्छे प्रतिनिधि को चुने और किसी के बहकावे में, डर भय में नहीं जाए। इसलिए कि हमेशा दूसरे को हम लोग नेता बना देते हैं, हमारी जनता ठगा जाती है और वो नेता बन के जाता है और बड़हरिया के प्रति कभी आवाज नहीं उठाता है। तो वैसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए और बड़हरिया विधानसभा का जो भी आए उसका मदद करना चाहिए। अच्छा, जो आप कह रहे हैं, आप लोग को नहीं लगता है कि थोड़ा और आप लोग इंतजार कर लेते हैं? कहीं हो सकता है कि आप ही लोग के बीच से कोई जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, बड़हरिया से कोई मुस्लिम प्रत्याशी, चाहे कोई भी हो मुस्लिम में, कहीं उसको प्रत्याशी बनाया जाता है? तो आप लोग को नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने जल्दीबाजी कर दिया? क्योंकि वो लोग तो विपक्ष में तो वही हैं। देखिए क़यादत बचाने के लिए ना जल्दीबाजी नहीं होता है और जनता निर्णय ले लेती है, चाहे जिसको टिकट मिले, जहां से डिमांड है, यहाँ आपकी संख्या ज्यादा। देखिए राजनीति में संख्या के ऊपर ही टिकट हर पार्टियां बांटती हैं। तो हमारा संख्या है तो आप हमारे समाज को क्यों नहीं दे रहे हैं टिकट, किसी दूसरे को क्यों दे रहे हैं? और पार्टी और जगह बदलना अलग मामला हो गया। समाज डिसीजन ले लेगी कि जमीनी और हमारे साथ रहने वाले कौन लोग हैं। निश्चित रूप से अगर 4 आदमी आता है तो उसमें एक आदमी के साथ लग जाती है। जातीय जनगणना की बात हो रही है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो और बहुत सारे लोग उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि अल्पसंख्यक जितने तादाद में है उसके हिसाब से उनको इस बार उस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है कि इनकी वजह से भी, इनका भी बहुत इसमें योगदान होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर का जनसुराज, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो इस सारे बातों का ख्याल रखेंगे और मुसलमानों की भागीदारी मिलेगी, टिकट मिलेगा? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई उनसे, टेबल टॉक हुआ तो उन्होंने बताया कि 18% मुसलमानों की भागीदारी है और निश्चित रूप से मैं देने का काम करूंगा। तो उन्होंने तो वादा किया है
और हमको ये उम्मीद है कि उन्होंने अपने जुबान से जो बात कहा है तो उस पर वो खरा उतरेंगे। अगर 18% देते हैं तो निश्चित रूप से उनका मदद करना चाहिए। और समाज में देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं जो पहले से समाज को ठग करके अपना सत्ता अपने बाल बच्चे को माने ताकत देना चाह रही है, जनता के नीचे का आदमी को ताकत नहीं देना चाहती है, वैसे लोग तो बी टीम ए टीम कहते रह जाएंगे। कौन कौन पार्टी है जो बहुत पार्टियां हैं जो कहेंगी प्रशांत बी टीम है, लेकिन ओरिजिनल अंधभक्त तो हम ही लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हम लोग से कट्टरवादी कौन है। जब समय आता है तो एकजुट होकर के एक जगह चल ही ना जाते हैं। तो इस तरीके का कोई भावना नहीं है। पार्टी जो भी बनाया है, मान लीजिए राजद को भी 18% देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उतना ही हिस्सेदारी। तो उस हिसाब से कहाँ काम कर रहा है आरजेडी? नहीं कर रहा है। बरहड़िया में तो कम से कम दे देना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, बहुत सारे लोग ये भी इस तरह की भी बात करते हैं कि अलग अलग पार्टी है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, इनमें जिनको जगह नहीं मिलता है वो लोग जनसुराज की ओर भाग रहे हैं। ये आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जगह न मिलने के लेकर के कोई नहीं भागता है। सिद्धांत जिसका जहां मिलेगा। और मान लीजिए प्रशांत जी बिहार के उन्नति के लिए कह रहे हैं, तो हम लोग को लग रहा है, और हर समाज के हर तबके के लोगों को हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो लगा कि हाँ इनमें ऑनेस्टी है। तो हम लोग मिले उनसे और अपनी भी हिस्सेदारी के लिए डिमांड किए, तो उन्होंने कहा कि हम 18% देंगे। अगर प्रशांत किशोर आप पे भरोसा जताते हैं बड़हरिया से, तो क्या मिट्ठू बाबू तैयार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर भरोसा जमाते हैं, और भरोसा जमाने की क्या बात है, उनके पास ऐसा टीम है कि भरोसा जमाना थोड़ा दूर हो जाता है। उनका टीमें पूरा सर्वे करके बता देगा कि किसके साथ जन सैलाब है, और निश्चित रूप से एकदम उसमें भी वो ईमानदारी करते हैं। वो अपने टीम से जांच करा लेंगे किसके पास कितना समर्थन है और किसको यहाँ की लोकल जनता पसंद करती है। निश्चित रूप से टिकट उसी को देंगे और उसी को चुनाव लड़ाएंगे। एक और सवाल, लास्ट सवाल, अगर महागठबंधन से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट मिल जाता है और जनसुराज से प्रशांत किशोर अगर बड़हरिया से आपको प्रत्याशी बनाते हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, चुनाव, अब मान लीजिए पार्टी से चुनाव लड़ने की बात आ जाए तो बैक होने की कहाँ बात है। और आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि माने सपना में भी नहीं देखने को मिल रहा है कि किसी को दूसरी पार्टी आपको माइनॉरिटी को दे रही है। सपना देखना छोड़ दीजिए, ये सपना हो जाएगा। कहीं दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही बहुत लोग लगे हुए, सपना ही तो अपना है, सब लोग तो सपना ही देख रहे हैं। सपना तो देख, हम भी देख रहे हैं सपना, आप भी देख रहे हैं सपना। नहीं देखिए, हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि जिसको मिलेगा उसके साथ हम लोग लगे हुए हैं। हमको मिलेगा तो हमारे साथ लोग लगे हुए हैं। एनीबॉडी जिसको मिलता है उसके साथ हम लोग लग जाएंगे। लेकिन जहां तक कि आप अदर पार्टी की बात कहे तो वो सपना है। अच्छा, इसलिए कि पैसे से जहां बिकता है ना, वहां सपना ही रहता है। पूंजीपति तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें भी इधर उधर होते रहता है। लेकिन प्रशांत जनसुराज का अभी इम्तिहान बाकी है। मतलब इम्तिहान जो बच्चा वो अगर नहीं बेचते हैं, वो अगर धन बल वाले को टिकट नहीं देते हैं, वो तो उनका इम्तिहान तो बाकी है। अभी तक तो उनके पार्टी में जुड़ने वालों में से यही देखा जा रहा है कि जो सोशल वर्कर हैं, जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, वैसा ही लोग लगे हुए हैं उनके पार्टी में। बाहुबली कोई लगा नहीं है अभी तक तो। मैंने मेरे नॉलेज में है, अगर आपके नॉलेज में कुछ हो तो बता दें। टिकट में इस बात का ख्याल रखा जाए तो अच्छी बात है। इस सेंस में हम कह रहे हैं टिकट का तो, क्योंकि धरातल पे मेहनत कोई और करता है, टिकट के बारी आता है तो कोई और टिकट ले लेता है जाके धन बल से। नहीं, ये भरोसा है कि जो धरातल के लोग हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का ये साफ कहना है। तो इस तरीके का अगर उनका कहना है और उस पर खरा उतरते हैं
तो फिर बिहार वासियों को उनका मदद करना चाहिए। और निश्चित रूप से वैसे लोग सरकार में आएंगे तो एजुकेशन से लेकर के सड़क तक के सब ठीक होगा। और मेन मुद्दा है सड़क, स्वास्थ्य, तो उस पर तो काम करने के लिए बहुत पहले से आवाज़ दे रहे हैं और बुलंदी के साथ दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके से वो काम करेंगे। आगे देखिए क्या होता है। चलिए, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।